जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपनी ड्राइविंग पार्ट की भाई तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उनको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बना था और वहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, चाहे वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात हो या कोई और ड्राइवर भर्ती हो। तो एक बार आपको उनको जाके ज़रूर देखें। आज अपनी तीसरी क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। और मैं जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, आपसे इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साथ में आपके समझने में भी आसान है। क्योंकि 40 नंबर 50 में से आप मान के चले 40 नंबर आपसे जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वहां से पूछे जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन आपके इंजन वगैरह से रिलेटेड रहेंगे। तो पहले हमें इन्हीं 40 क्वेश्चन पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी है। तो ऐसे ही टॉपिक को हम लेके चलेंगे धीरे धीरे। पहले इन 40 नंबर को कवर करके फिर हम टेक्निकल चीज़ों पे आएंगे। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि भाई स्टार्टिंग में ये नहीं है कि इंजन के अंदर आप घुस जाओ और इन चीज़ों को आप भूल जाओ। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अक्सर बच्चा ये गलती करता है कि भाई ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपसे सिर्फ इंजन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ये चीज़ें पूछी गई है, तीनों जो शिफ्ट हुई थी वो मैं करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। 38 से 40 8-10 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से रहते हैं। तो चलो आज बात करते हैं भाई, जो अपना तीसरा टॉपिक है वाहनों की नंबर प्लेट। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, कैसी अपनी जो नंबर प्लेट है वाहनों की वो होती है। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, अब इसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और खोए हुए या चोरी हुए वाहनों का आसानी से पता लगाने के लिए यह कदम उठाया। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कि नए संशोधन ने 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट पहले से फिट होना अनिवार्य कर दिया गया। तो अभी इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखने की, भाई जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ये जो डेट है 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद जो भी कोई अगर व्हीकल बेचा जाएगा तो उसके अंदर ये जो HSRP प्लेट है ये अनिवार्य कर दी गई। अब ऐसा इसके अंदर क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये भाई आपको दिखाई दे रही होगी, ये है आपकी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। तो दोस्तों, इससे पहले आपकी जैसे नॉर्मल जो मेटल शीट की जो नंबर प्लेट है वाहनों की वो आती थी। अब उसमें क्या था, जैसे सिक्योरिटी पर्पज से इसको लेके आया गया। उसमें अगर व्हीकल आपका चोरी हो जाता है तो क्रिमिनल को भाई ट्रैक करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बहुत ही मुश्किल था। और आसानी से जैसे जो व्हीकल है वो चोरी भी हो जाते थे। अब इसमें ये जो शुरू का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक नंबर होता है यूनिक लेजर अटैच सीरियल नंबर। इसकी मदद से मतलब हम क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हैं। और एक जैसे ये जो रजिस्ट्रेशन जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, इसका क्या है कि जो NIC है, यानी आपकी जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, तो जो ओनर होगा व्हीकल का उसकी जो डिटेल्स है वो इसके पास में होती है। तो आसानी से हम जो डिटेल्स है ओनर की वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस पे भाई एक चिप टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये है आपकी जो क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस IND का क्या मतलब, ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए। इस IND का मतलब है जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड है इंडिया के लिए वो। इसके बाद भाई जो HR है ये डिनोट करता है कि जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो किस स्टेट के अंदर हुआ है। तो HR का मतलब ये भाई हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है व्हीकल। 26 आपके डिस्ट्रिक्ट को, ये गुड़गांव के अंदर जैसे जो व्हीकल है गुड़गांव के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करता है। ये आपके कुछ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक जो कम्बिनेशन कोड है वो है। तो मेनली जो इसके पीछे का मकसद था वो यही था लेके आने के पीछे, कि भाई आसानी से जो व्हीकल की जैसे चोरी है, कोई भी जो क्रिमिनल है व्हीकल को चुराता है उसको आसानी से ट्रैक किया जा सके, चोरी कम हो सके व्हीकल की। और ये नंबर प्लेट भाई अगर जैसे आपके व्हीकल पर है तो जो कैमरा वगैरह होते हैं टूल पर या कहीं पे भी आसानी से वो इनको कैच कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से जो डिटेल्स है आपकी वो निकाली जा सकती है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, इसको लेकर आपको याद रखनी है।
अब जो बाकी जितनी भी नंबर प्लेट है किस किस टाइप की होती है, कौन सी गाड़ियों में कैसी नंबर प्लेट लगी होती है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो शुरू में देखते हैं भाई BH सीरीज नंबर प्लेट। तो दोस्तों भारत सरकार ने अगस्त 2021 में गैर परिवहन वाहनों के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट या भारत सीरीज पंजीकरण संख्या की शुरुआत की। जो आपके गैर परिवहन वाहन है उनके लिए ये BH सीरीज की शुरुआत की गई। BH सीरीज नंबर प्लेटों के लिए पंजीकरण 15 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था। तो ये चीज़ भाई आपको याद रखनी है कि जो पंजीकरण है BH सीरीज के लिए वो कब स्टार्ट हुआ था। BH सीरीज नंबर प्लेट को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य था एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की बाध्यता खत्म। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलो आप किसी भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट कह ले, स्टेट में तो खैर एक ही स्टेट के अंदर रहना होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं, आपकी पोस्टिंग आज दिल्ली के अंदर है और कुछ टाइम बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो और कहीं पे हो जाती है, यानी आपकी पोस्टिंग मुंबई के अंदर होगी कुछ टाइम के बाद में। तो क्या होता था कि भाई आप जैसे अपना वहां पे व्हीकल लेके जाते थे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है आपको वहां पे ट्रांसफर कराना पड़ता था, आपका समय भी खराब होता था और काफी सारी चीजें हैं, यानी आपको एक तरीके से भाग दौड़ है वो करनी पड़ती थी। तो उसी को खत्म करने के लिए भाई ये जो BH सीरीज है वो लेके आई गई। अब ये BH सीरीज सभी के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का जो एग्जाम्पल दिया, तो जो BH सीरीज है वो आप या तो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या भाई इसके अलावा PSU जैसे BHEL, भेल, ONGC, IOCL या BSNL इनके आप कर्मचारी हैं। या इसके अलावा अगर आपको बताऊं, अगर आप रक्षाकर्मी हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारी जिसके कार्यालय कम से कम 4 अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। यानी जैसे मान के चलो आप किसी भी निजी क्षेत्र की जो कंपनी है उसके कर्मचारी, और आपके जो कंपनी है उसके 4 अलग अलग राज्यों के अंदर कार्यालय है, एक भाई हरियाणा के अंदर है, एक यूपी के अंदर है, 4 अलग अलग स्टेट के अंदर है। तो आपको ये जो BH सीरीज की जो नंबर प्लेट है वो आपको मिल जाएगी। तो ये थे मतलब BH सीरीज किस किस के लिए अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के लिए, निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका 4 अलग अलग राज्यों के अंदर, 4 अलग अलग राज्यों के अंदर जो कार्यालय है वो होना चाहिए, या फिर जैसे भाई BHEL आपकी, या फिर ONGC, IOCL या BSNL, अगर आप इसके कर्मचारी हैं तो आप BH सीरीज के लिए, BH सीरीज के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार जो आपको नंबर प्लेट है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके की जो नंबर प्लेट है BH सीरीज की वो आपको दिखाई देगी। आगे 21 लिखा हुआ है, ये आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। BH लिखा हुआ है, ये कोड फॉर भारत सीरीज होगा। 4 जैसे 0 लिखी हुई है, ये रैंडमाइज आपके जो नंबर है वो है। इसके अलावा AA लिखा हुआ है, तो इसके जो ये आपके जो 2 अल्फ़ाबेट्स है वो रहेंगे एंड में। ठीक है भाई, तो ये था BH सीरीज नंबर प्लेट। अब इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब आपकी आती है भाई लाल रंग की नंबर प्लेट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लाल रंग की नंबर प्लेट जिसपे जैसे अशोक स्तंभ लगा हुआ है तो वो मतलब किसकी गाड़ी पर लगी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो यह नंबर प्लेट है ये हमारे देश के राष्ट्रपति व राज्यपाल की गाड़ी पर लगी होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा आपका ये जो नंबर प्लेट है ये कहीं पे नहीं दिखाई देगी। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। ये पूछ सकता है आपसे राष्ट्रपति की जो गाड़ी है उस पर कैसी नंबर प्लेट आपको मतलब कैसी नंबर प्लेट लगी होती है, तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग की नंबर प्लेट जिसपे अशोक स्तंभ लगा होता है। या फिर ऐसी राज्यपाल की पूछ सकता है, या फिर रिवर्स में, जैसे मैं दोनों तरीके से आपको बताते हुए चलता हूँ। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो लाल कलर की नंबर प्लेट है जिस पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है किसकी गाड़ी पर लगी होती है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, चाहे आपको राष्ट्रपति ऑप्शन में मिले चाहे आपको राज्यपाल ऑप्शन में मिले। ठीक है भाई, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई नीले नीले रंग की नंबर प्लेट पे। तो भाई नीले रंग की जो नंबर प्लेट है ये जो विदेशी राजदूत दूतावासों में प्रयोग में लाई जाती है, इसमें नीले रंग की नंबर प्लेट पर सफेद रंग के नंबर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको
विदेशी राजदूतों दूतावासों में प्रयोग लाई जाती है ये नंबर प्लेट। इसमें नीले रंग की प्लेट पर सफेद रंग के जो नंबर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एम्बेसी वगैरह है, अगर आप जैसे दिल्ली आते हैं तो काफी सारी गाड़ी जो एम्बेसी की है वो आपको देखने को मिलेगी। उस पर नीले रंग की नंबर प्लेट पर आपको जो सफेद रंग के जो नंबर है वो लिखे हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप किसी भी गाड़ी पर नीले रंग की नंबर प्लेट है और अगर उस पर सफेद रंग से अक्षर लिखे हुए, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि भाई ये एम्बेसी की गाड़ी है। बस इतनी सी पहचान आपको होनी चाहिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नीले रंग की नंबर प्लेट पर सफेद रंग के अक्षर लिखे हुए हैं, तो कैसी गाड़ी पर मतलब ऐसी नंबर प्लेट लगी होती है। तो आपको बताना है कि भाई जो एम्बेसीज की गाड़ी है, विदेशी जो राजदूत होते हैं उनकी गाड़ी पर ये जो नंबर प्लेट है वो दिखाई देती है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको दिल्ली के अंदर ये दिखाई देंगी। आप इसके बाद बात कर लेते हैं भाई सफ़ेद रंग की जो नंबर प्लेट है। तो दोस्तों सफ़ेद रंग की जो नंबर प्लेट है ये आपको पता भी होगा, इस पर काले रंग के नंबर लिखे होते हैं। ये आपकी जो नॉर्मल सामान्य गाड़ी है, आप जो अपना व्हीकल यूज कर रहे हो उस पर जो नंबर प्लेट है वो आप देखोगे कि भाई जो सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट है उस पर काले रंग के नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि भाई जैसे मैक्सिमम सभी के घर में व्हीकल है। मेन जो कंफ्यूज करती है भाई वो ये नंबर प्लेटें करती है, जैसे ये नीले रंग की हो गई या फिर लाल रंग की। अभी आगे कुछ और है उस पर बात कर लेते हैं। तो अब है भाई हरे रंग की नंबर प्लेट। तो दोस्तों हरे रंग की नंबर प्लेट के अंदर दो टाइप्स है। एक हरे रंग की नंबर प्लेट पे जैसे आप देख रहे हैं कि भाई सफेद रंग से अक्षर लिखे हैं, एक हरे रंग की नंबर प्लेट पर येलो से अक्षर लिखे हुए हैं। तब इनमें क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों हरे रंग की जो नंबर प्लेट है सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी होती है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हरे रंग की नंबर प्लेट है वो आपकी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें लगी हुई मिलेगी आपको। अब इसमें जो सफेद वाले जो अक्षर लिखे हुए हैं हरे रंग की नंबर प्लेट पे, तो सफेद रंग में जहाँ पे नंबर लिखे हुए आपको दिखाई दे, तो आप मतलब पहचान आपको होनी चाहिए कि भाई ये निजी वाहन है। और अगर पीले पर लिखे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो टैक्सी में चल रहा है ये वाहन, यानी ये कमर्शियल वाहन। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहले ये कि हरे रंग की नंबर प्लेट है वो कैसे वाहनों में लगी होती है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में। अगर इस पर हरे रंग की नंबर प्लेट पर सफ़ेद अक्षर है तो ये निजी वाहन है, और इस पर अगर येलो से लिखा हुआ है, येलो अक्षर है, तो ये भाई आपके जो कमर्शियल वाहन है वो है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई आपका काली जो नंबर प्लेट है काले रंग की। काली नंबर प्लेट किराए पर ली जाने वाले जो वाहन है उस पर लगी होती है, यानी ब्लैक आपका जो बैकग्राउंड है वो रहेगा, इस पर पीले रंग से आपको अक्षर दिखाई देंगे। तो ये काली नंबर प्लेट आपकी बोली जाएगी। तो भाई रेंटल जो वाहन है वो मिल जाते हैं शहरों के अंदर। उसका जैसे उनका वो चार्ज रखते हैं कि भाई आपके 6 घंटे का इस गाड़ी का इतना चार्ज है, तो इस हिसाब से आपको अगर जैसे ड्राइविंग आती है तो आप रेंट पर गाड़ी को लेके और कहीं पे भी जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप लेके जा सकते हैं। तो उनकी जो नंबर प्लेट है वो भाई आपको काले रंग की देखने को मिलेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले रंग की जो नंबर प्लेट है वो कैसे वाहनों पर लगी होती है, तो आपका आंसर होगा कि भाई जो किराए के जो वाहन होते हैं उन पर ये नंबर प्लेट लगी होती है। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो भाई पीले रंग की नंबर प्लेट। तो भाई पीले रंग की जो नंबर प्लेट है वो कमर्शियल यानी टैक्सी वाहन पर लगी होती है। आप देखते होंगे कि भाई जितनी भी टैक्सी चलती है किराए पे, आप ओला उबर देखते हैं, तो पीले रंग की जो नंबर प्लेट है वो आपको दिखाई देगी। अब इस पर जो अक्षर होते हैं वो काले रंग के लिखे हुए होते हैं। तो ये पहचान आपको होनी चाहिए कि भाई पीली नंबर प्लेट पर अगर काले रंग के अक्षर लिखे हुए हैं तो वो एक जो आपका यानी कमर्शियल वाहन है। अब इसके बाद बात करते हैं भाई एरो नंबर प्लेट। तो जो एरो नंबर प्लेट है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे मुख्य रूप से जो आपके मिलिट्री के वाहन है, आपने देखा होगा आर्मी वगैरह के जो व्हीकल्स होते हैं उन पर ये नंबर प्लेट आपको दिखाई देगी। शुरुआत होगी वो इसकी एरो से होगी। सबसे पहले आपको ये एरो है वो नजर आएगा। ये इसमें काली या कह सकते हैं जो मिलिट्री का रंग होता है उस पर सफेद पेंट से लिखा हुआ होता है। ये नंबर रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो एरो से जैसे शुरुआत हो रही है, एरो जो नंबर प्लेट है वो कैसे वाहनों पर होती है। तो ये आपके जो मिलिट्री के वाहन है उस पर ये नंबर प्लेट लगी होती है, और ये नंबर रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आगे बात करते हैं भाई। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, मेनली क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाएगा। ये नंबर प्लेट के अलावा आपसे कोई भी नंबर प्लेट है वो नहीं पूछी जाएगी। फिर भी थोड़ा एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक क्वेश्चन
जो और बन सकता है कि भाई जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 50 है। नंबर प्लेट आपकी कवर हो चुकी है, क्वेश्चन है बहुत जरूरी। जो नियम 50 है, इसके तहत नंबर प्लेट में अक्सर अंग्रेजी में ही लिखना होगा। यदि नहीं लिखा मिलता है तो भाई जो जुर्माना है आप पर वो लग सकता है। यानी जो आपका मोटर वाहन नियम 1989 का जो नियम 50 है, इस नियम 50 के तहत कोई भी नंबर प्लेट हो उस पर जो अक्षर है वो अंग्रेजी में ही आपको दिखाई देंगे, अंग्रेजी के अंदर। ठीक है भाई, अगर नहीं लिखा मिलता तो फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एक ये क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इससे बाहर अगर नंबर प्लेट से क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार रिवीजन करना है और खुद पर भरोसा रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।